जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं एक बात पहले ही बता देता हूं कि आपको ये वीडियो थोड़ा बोरिंग लग सकता है। आप चाहें तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं, बट बिफोर दैट, डू यू थिंक यू आर एन इंडियन बाय हार्ट? आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, मगर आज हम ना किसी जियोपॉलिटिकल इशू और ना ही किसी ऐसी चीज पर बात करेंगे जिस पर हम हमेशा करते हैं। आज मैं बात करूंगा भारत की, इंडिया की। कैसे भारत को 200 साल के बाद अंग्रेजों से आज़ादी मिली और कैसे आज़ादी में जिन लोगों ने अपने घर बार छोड़कर अपनी पूरी लाइफ देश की आज़ादी के नाम कर दी, उसके बारे में बात करेंगे। लिटरली ये सुनकर बहुत बुरा लगता है जब बहुत सारे लोग इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को डिसरेस्पेक्ट करते हैं। भगत सिंह को आतंकवादी कहते हैं, गांधी जी को एक पॉलिटिशियन। कुछ लोग गांधी जी को अपना आइडियल मानते हैं और कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस को अपना आइडियल मानते हैं। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि कुछ लोगों को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस का रास्ता सही लगता है, क्योंकि उनका मानना है कि अंग्रेजों से आजादी सिर्फ हिंसा के माध्यम से ही हासिल की जा सकती थी। और दूसरी ओर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना था कि आजादी का सिर्फ एक ही रास्ता है, एंड दैट इज नॉन वायलेंस। और ये वो लोग थे जो गांधी जी के तरीके को सही मानते थे। नाउ ये कहना बहुत गलत होगा कि गांधी जी वॉज राइट एंड सुभाष चंद्र बोस वॉज रॉन्ग, या गांधी जी वॉज रॉन्ग, सुभाष चंद्र बोस वॉज राइट, क्योंकि दोनों का एक ही लक्ष्य था, भारत की इन क्रूर अंग्रेजों से आजादी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आजादी का यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। आज जो हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की एक बुक पढ़कर अपने कमेंट्स देने लगते हैं, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। लुक एट द रिफ्यूजीज, हाउ दे आर सर्वाइविंग इन अदर कंट्रीज। और ऐसा ही हाल पहले इंडियंस का था, अपने देश में होने के बावजूद भी पराया जैसा लगता था। आप जरा इस बात को सोचिए, जब एक किसान पूरे साल मेहनत करके अपनी फसल उगाता है और अगर उस फसल का 50% हिस्सा कोई और ले ले तो उसे कैसा लगेगा, वो कैसे अपना जीवन यापन करेगा। और ये कहानी एक किसान की नहीं बल्कि भारत के हर एक किसान की थी बिफोर इंडिपेंडेंस। रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स के स्टैच्यूज को तोड़ा गया। आप इसका मतलब समझते हैं? बांग्लादेश के फ्रीडम स्ट्रगल को बैनिश करना। और अगर हिस्ट्री नहीं तो फ्यूचर नहीं, क्योंकि अंग्रेज हम पर इसलिए शासन कर पाए क्योंकि हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था, हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता था। सो वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी फ्रीडम फाइटर इक्वली बाय हार्ट, बिकॉज दे आर अवर हिस्ट्री। अगर एक भी फ्रीडम फाइटर इस फ्रीडम स्ट्रगल से पीछे हट जाता तो इंडिपेंडेंस पे और भी टाइम लगता, और हम 15 अगस्त की जगह न जाने किस डेट को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे होते। So once again, it's a humble request to each and every Indian, please respect your freedom fighters. क्योंकि freedom fighters थे तो देश है, और देश है तो हम हैं। Happy Independence Day!